नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका एनके अकेडमी में स्वागत करता हूं। अपन कर रहे थे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना चल रहा था थायरिस्टर में अपन नेक्स्ट करेंगे अपना पार्ट 2 में थायरिस्टर की वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थायरिस्टर, यानी वोल्टेज और करंट की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे थायरिस्टर के अकॉर्डिंग कि थायरिस्टर में क्या होता है, वोल्टेज और करंट का क्या इफेक्ट पड़ता है, किस प्रकार से ये वर्क करता है, यानी इसकी वर्किंग हो गई एक तरीके से तो वो समझेंगे, वर्किंग समझेंगे। ये अपना हो गया इंटरनल थायरिस्टर का डायग्राम, पी एन पी एन लगा है। इसको अपन ने सप्लाई दे दी, पॉजिटिव दे दी एनोड को और कैथोड को दे दी अपना नेगेटिव। तो वीए के वोल्टेज अप्लाई किया, तब अपने क्या होता है थायरिस्टर के अंदर, थायरिस्टर के अंदर होता है अगर सप्लाई देते हैं तो यहाँ पे J1 तीन जंक्शन होते हैं, अपन देखे थे पहले पिछले वीडियो में, J1 J2 J3। तो इसमें J1 फॉरवर्ड वाइज और J2 आपका रिवर्स वाइज हो गया और J3 आपका फॉरवर्ड वाइज हो गया। किस प्रकार से हो गया, क्योंकि ये N है तो ये नेगेटिव से जुड़ा है और इधर ये P है, ये पॉजिटिव से जुड़ा है, तो ये हो गया फॉरवर्ड वाइज, ये भी हो गया फॉरवर्ड वाइज, लेकिन ये हो गया आपका नेगेटिव। ये N है, इधर ये P है, ये उल्टा में हो गया, तो इसको पॉजिटिव से इसको नेगेटिव से जोड़ा तो ये रिवर्स वाइज हो जाएगा। तो इतना सा समझना है कि दो जंक्शन फॉरवर्ड वाइज में हो जाते हैं, J1 और J3, और J2 हो जाएगा आपका रिवर्स वाइज में। फिर देखते हैं, ये तो होगी अपनी फर्स्ट कंडीशन के अंदर ये होता है। तो अपन इसको सप्लाई देते हैं, तो यहाँ से सप्लाई देते हैं तो ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में कार्य करता है। किस मोड में कार्य करता है, ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में कार्य करता है, जिसमें आउटर जंक्शन यानी बाहरी जंक्शन, ये दोनों आउटर जंक्शन J1 और J3 को बोलते हैं। तो ये आपका आउटर जंक्शन फॉरवर्ड वाइज हो जाते हैं और इनर जंक्शन ये इंटरनल जंक्शन, इसकी बात हो रही है, ये हो जाता है आपका रिवर्स वाइज। और इसके अंदर कुछ करंट फ्लो होती है, ये इसके अंदर अपन सब वोल्टेज देते हैं, जैसे जैसे इधर से वोल्टेज बढ़ाए जाएंगे, वीए के वोल्टेज बढ़ाएंगे तो अपन के फॉरवर्ड लीकेज करंट, कुछ लीकेज करंट, ये लीकेज करंट है आपकी, तो ये लीकेज करंट क्या होगी, फ्लो होगी। फिर जैसे ही अपन सेकंड मोड में क्या करेंगे, अपन गेट पे सप्लाई देंगे, सेकंड कंडीशन में क्या करेंगे, गेट पे सप्लाई देंगे, गेट पे वीएजी अप्लाई किया तो ये आपका गेट हो गया, ये फॉरवर्ड वाइज हो गया। फॉरवर्ड वाइज होते ही क्या हो गया, ये हो गया आपका फॉरवर्ड वाइज होते ही J2 ब्रेक डाउन हो जाता है, J2 जंक्शन ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन होते ही इसके अंदर करंट फ्लो हो जाती है। तो ये सीधे ही यहाँ पे मान लिया आपने, यहाँ पे अपने गेट पल्स दिया, गेट पल्स देते ही ये फॉरवर्ड वाइज पे आ गया, तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चला जाता है। कौन सी मोड में चला जाता है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में चला जाता है। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड के अंदर थायरिस्टर टर्न ऑन हो जाता है। फिर आपके J1 J2 J3 तीनों फॉरवर्ड बायस में हो जाते हैं, तीनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हो जाते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि J2 J1 और J3 तो फॉरवर्ड बायस होते हैं और J2 आपका हो जाता है, आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका ब्रेकडाउन हो जाता है। जैसे कि इसमें ब्रेकडाउन होते ही ये भी फॉरवर्ड बायस में हो जाता है, ब्रेकडाउन होते ही फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होने लग जाती है। तो इसमें देखते हैं ये क्या है, हमने ये लिखा है, एक लिखा है IH लिखा है, एक लिखा है IL का मतलब है लेचिंग करंट का मतलब होता है आपका टर्न ऑन से लेचिंग करंट का मतलब होता है, वो अपन डेफिनेशन से देखेंगे। आप इतना ही जानना है कि टर्न ऑन से मतलब होता है आपका लेचिंग से, एक होता है अपना IL होल्डिंग से, यानी होल्डिंग करंट से मतलब होता है आपका थायरिस्टर का टर्न ऑफ से मतलब होता है IH का। तो होल्डिंग करंट होती है वो टर्न ऑफ से होती है। एक इसमें अगर रिवर्स अपन करंट दें तो क्या होगा, थायरिस्टर के अंदर रिवर्स करंट अप्लाई करेंगे तो थायरिस्टर वर्क करेगा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड के अंदर। इसी प्रकार से रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में कार्य करेगा और ये रिवर्स करंट फ्लो होगी, रिवर्स में लीकेज करंट या रिवर्स लीकेज करंट होगी। इसमें क्या होगा, इसमें बाहरी जंक्शन क्या होगा, बाहरी जंक्शन होगा जो कि होगा रिवर्स वाइज, और आंतरिक जंक्शन इंटरनल जंक्शन होगा वो होगा फॉरवर्ड वाइज। वो किस प्रकार से होगा, यहाँ पे सप्लाई अगर ऑपोजिट साइड में, यहाँ पे प्लस से माइनस है, इसकी जगह उल्टा कर देंगे, यहाँ पे अगर VA के माइनस VA के अप्लाई करेंगे तो अपन रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में कार्य करेगा। ये VI कैरेक्टरिस्टिक थी थायरिस्टर की, आपको समझ में आएगी। आप आगे देखेंगे IH और IL क्या होता है और इनके बारे में वर्किंग देखेंगे थायरिस्टर की किस प्रकार से वर्क करता है। अब देखते हैं थायरिस्टर के बारे में मुख्य पॉइंट। अपन ने देखा था कैरेक्टरिस्टिक, उसी के हिसाब से अपन देखेंगे। अब थायरिस्टर के मुख्य पॉइंट देखेंगे। थायरिस्टर को अपन बोल सकते हैं दिष्टकारी स्विच, यानी दिष्टकारी स्विच होता है
जब थायरिस्टर यानी एससीआर ऑन हो जाता है तो गेट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। मुख्य मुख्य पॉइंट देखते हैं थायरिस्टर के बारे में। ये बोल रहा है कि जब थायरिस्टर यानी एससीआर ऑन हो जाता है तो इसमें गेट का कोई भी रोल नहीं रहता है, बाद में गेट लगाने का कोई मतलब नहीं रहता है, इसलिए गेट को हटा देते हैं। गेट को हटा देते हैं क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है तो हटा देना चाहिए। अगर नहीं हटाते हैं तो क्या होता है, यदि गेट को नहीं हटाएंगे तो इसमें पावर लॉस होता रहेगा, इसमें पावर लॉस होता रहेगा और कुछ भी नहीं है, कोई भी मतलब नहीं रहेगा। जैसे कि अपना ये थायरिस्टर है, ये थायरिस्टर है अपना, तो एससीआर है, इसके अंदर ये हो गया आपका एनोड, ये हो गया आपका कैथोड, ये हो गया गेट। अगर गेट अपने सप्लाई दे रहे हैं, अगर गेट सप्लाई अगर टर्न ऑन हो गया तो फिर गेट का कोई रोल नहीं रहेगा। ऐसे नहीं है कि अपने 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक अगर ऑन हो गया तो अगर सप्लाई देते रहेंगे तो भी ये 10 एम्पियर ही रहेगी। अगर हटा देंगे, अगर लगा के रखेंगे तो भी 10 एम्पियर रहेगी, अगर हटा देंगे तो भी ये 10 एम्पियर ही रहेगी, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब इतना सही है, तो इसमें हटा देना चाहिए क्योंकि नहीं हटाएंगे तो इसमें पावर लॉस होता रहेगा। और एक देखेंगे अपन मुख्य पॉइंट है अपना लेचिंग करंट। लेचिंग करंट का मतलब है थायरिस्टर के टर्न ऑन से, कि थायरिस्टर टर्न ऑन से मतलब है कि जब थायरिस्टर टर्न ऑन कंडीशन में होता है तो उससे मतलब है। इससे एक पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखना है, वह है न्यूनतम धारा जिससे ऊपर जाकर एससीआर टर्न ऑन हो जाता है। जैसे कि हमने कैरेक्टरिस्टिक में देखा था, उससे वेवफॉर्म से पता चल रहा था कि इसके बाद में थायरिस्टर कंडक्शन मोड में चला जाता है। फिर अपना छोटा सा पॉइंट है होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट का मतलब है टर्न ऑफ से, होल्ड का मतलब है ऑफ से, और लेच का मतलब है ऑन से। यानी होल्ड का मतलब ध्यान रख लो, होल्ड यानी रुकना ही होता है वैसे, तो होल्ड का मतलब ऑफ से है तो इसका लेचिंग का ऑटोमेटिक ऑन से हो जाएगा, तो इसका टर्न ऑफ से है। तो इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है आपको, ध्यान में रखने पॉइंट है, धारा यदि होल्डिंग करंट से कम हो जाए तो एससीआर अब ऑफ हो जाता है। एससीआर को ऑफ करने के लिए आपका होल्डिंग करंट से धारा को कम करना पड़ता है, तब जाके थायरिस्टर या एससीआर आपका बंद होता है या ऑफ होता है। इसके अंदर एक मुख्य पॉइंट ध्यान रखना है आपको, जिसमें ये वैल्यू पूछी जाती है, इसमें लेचिंग करंट और होल्डिंग करंट का अनुपात कहलाता है, इसका अपना वैल्यू पूछी जाती है। सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है अपना IL अपॉन IH बराबर 1.5 टू 2.5, यानी 1.5 से वैल्यू 2.5 तक इसकी वैल्यू रहती है। ये वैल्यू आपके सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका ऑपोजिट IH अपॉन IL ये पूछा जाता है तो इसकी वैल्यू होती है 0.4 यानी 0.4 इसकी वैल्यू हो जाती है। तो ये दोनों ध्यान में रखना, आपको सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव में मिलता है। DFCC के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देखो अब देखेंगे थायरिस्टर के बारे में मुख्य बिंदु, जो कि अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो वो देखेंगे कि थायरिस्टर से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, तो कौन मुख्य बिंदु है, कौन इंपॉर्टेंट बिंदु है, वो देखेंगे एग्जाम की दृष्टि से। तो थायरिस्टर में होते हैं, एससीआर में होते हैं अपने 3 टर्मिनल होते हैं, एनोड, कैथोड और गेट। 2 नंबर का टॉपिक है अपने 4 लेयर होती है, 4 परत होती है इसके अंदर, PN इस प्रकार से। और 3 नंबर का टॉपिक है 3 जंक्शन होते हैं, J1 J2 J3, यानी जंक्शन 1 जंक्शन 2 जंक्शन 3, इसको किसी भी नाम से आप लिख सकते हो। एक दिशीय युक्ति होती है यानी यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होती है एससीआर। धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण होता है, और इसका प्रयोग किया जाता है डीसी स्विच के रूप में, इसका प्रयोग किया जाता है। और एनोड को जब पॉजिटिव दे दिया जाता है, कैथोड को नेगेटिव से जोड़ दिया जाता है, और गेट पे कोई भी सप्लाई नहीं दी जाती है तो ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में कार्य करेगा। और अगर इसके अंदर अगर गेट के अंदर पॉजिटिव 8 नंबर का टॉपिक है, इसके अंदर पॉजिटिव सप्लाई दे दी जाए, गेट के अंदर कुछ वोल्टेज अप्लाई कर दिया जाए तो वो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड के अंदर आ जाएगा। यानी पहले ये इसके अंदर आउटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस के अंदर कार्य करते हैं और इनर जंक्शन रिवर्स बायस के अंदर कार्य करते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक आपके अंदर देखा था आपने। और फिर क्या होता है, कंडक्शन मोड में आल जंक्शन फॉरवर्ड बायस के अंदर हो जाते हैं। और रिवर्स बायस के अंदर क्या होता है, रिवर्स मोड के अंदर, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड के अंदर एनोड को नेगेटिव से जोड़ दिया जाता है, कैथोड को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, तो ये रिवर्स मोड में कार्य करता है। लेचिंग करंट का सीधा सीधा मतलब होता है थायरिस्टर के टर्न ऑन से, और होल्डिंग करंट का मतलब होता है टर्न ऑफ से। इससे नीचे करंट हो जाती है तो टर्न ऑफ हो जाता है, इससे ऊपर हो जाती है तो टर्न ऑन हो जाता है। गेट का कोई कंट्रोल नहीं रहता है, जब एससीआर ऑन हो जाता है तब गेट को उठा देना चाहिए, वरना पावर लॉस होता रहता है।
जैसे कि गेट के साथ में एनोड धारा यानी कंडक्शन धारा 10 एम्पियर है, गेट को उठाने पर भी 10 एम्पियर ही होगी। और 13 नंबर का टॉपिक है, ये एक हाफ कंट्रोल डिवाइस है, इसीलिए इसको हाफ कंट्रोल डिवाइस कहते हैं। और ये एससीआर का सिंबल है, इसमें एनोड कैथोड गेट इस प्रकार से सिंबल बना होता है। इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू दोस्तों, अगर समझ में आया, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही DFCCL का पूरी कोर्स के लिए हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करें।